जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। और आज की जो क्लास है ये एसएससी सीएचएसएल 2023 की पहली क्लास है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही आपने देखा होगा, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी थी। इसके पहले आपने उस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको कहा था कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे एसएससी सीएचएसएल में। जो भी मैं आपको जिस भी तरीके से पढ़ाने वाला हूं, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं, जितना भी एसएससी ने करवाया है, ठीक है, उन सभी के प्रश्नों को यहाँ पर हम करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो इसके पहले देखी है, जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के तरीके से मैंने बना करके आप सभी को बताया था कि हाँ, हम एसएससी के तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है, आप पहली बार आज इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो 10 सेकंड लगता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है, उसमें से दो पोर्शन में आता है यहाँ पर एरिथमेटिक और एडवांस मैथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब मैंने पहले तो ये सोचा था कि पूरा का पूरा आपको कवर कराऊं, मतलब एक पेपर उठाऊं और उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाऊं। लेकिन उसमें क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक तो एरिथमेटिक है और दूसरा एडवांस है। तो इसमें एक दिक्कत ये आ जाती है कि चूंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से पढ़ चुके हो। आप में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहले से पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, तो एडवांस लगभग सभी बच्चों का क्या होता है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो एरिथमेटिक जरूर पढ़ता है, लेकिन एडवांस वो नहीं पढ़ता है। इसलिए एडवांस में हमको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक दिन में दो पेपर लूँगा और दो पेपर से, ठीक है, दो पेपर से एरिथमेटिक का जितना पोर्शन है उनको निकाल करके एक पेपर बनाऊंगा, आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। ठीक है, और एक दिन में हम उनको करने वाले हैं। तो ऐसे क्या होगा कि मिक्स क्वेश्चन हम करते रहेंगे, तो प्रीवियस में एसएससी ने जितना भी पूछा है वो सब कुछ हमारा एरिथमेटिक में कवर हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम लोग एडवांस करेंगे तो एडवांस में जितना भी बच जाता है हमारा, वो अलजेब्रा हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। और बाकी जितना भी कुछ एडवांस में आता है वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उनको हम लोग मतलब एक पेपर में दो पेपर से अरिथमेटिक को निकालने के बाद में जितना भी कुछ बच जाता है उन दोनों पेपर को मिला करके उनको एक जगह रख करके एक प्रैक्टिस सेट उनका बना करके फिर हम लोग उनको भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जितना भी पीछे का है, ठीक है, जितना भी प्रश्न एसएससी ने पूछा है उन सभी को आप कर लोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसके बाद में क्या होगा कि मेरे हिसाब से शायद कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आप छोड़ करके आओ। ठीक है, शायद, वैसे तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके वहां पर आओगे। ठीक है, जो मैं मान करके चल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो जो मेरा टारगेट है, जिस तरीके से मैंने सोच करके रखा है, ठीक है, कि आपको कितना पढ़ाना है, तो बस यही है कि जितना भी पेपर एसएससी ने करवाया है 2019-2020 तक, वो सारे के सारे, क्योंकि करंट वाले पेपर हैं तो आगे जो पेपर आएगा उसमें भी क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एसएससी इतना ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं करने वाली है। ठीक है, तो उस बातें समझ में आ गई आपको। तो चलिए फिर टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, एरिथमेटिक दो पेपर, कौन कौन से शिफ्ट के पेपर हैं अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल 2019 की जो वैकेंसी है, 2020 में इसका पेपर हुआ था और 17 मार्च 2020 में जो पेपर हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट के जो एरिथमेटिक के क्वेश्चन है उन सभी को आज हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, अगर आपके पास पेपर है तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। जो ये सभी क्वेश्चन हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या हमारे चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इन सभी की प्रैक्टिस भी बाद में कर लें। ठीक है, तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। बाकी इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच होगी, ठीक है, बेस्ट समझ रहे हैं ना, जो बेस्ट अप्रोच होगी कि कम से कम समय में, वो चाहे ऑप्शन के थ्रू करना हो, जैसे भी करना हो, क्योंकि हम लोग मिक्स करेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आप में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बच्चा जुड़ पाता है कि जिसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी जो क्लासेस चल रही हैं आप उनको जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको सीएचएसएल समझ में नहीं आएगा, वहाँ से आप बेसिक मजबूत कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ भी आप इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। तो एक नंबर से हम शुरू करेंगे और कंटिन्यू लगातार करेंगे, बीच में फिर कोई बात नहीं होगी। ठीक है,
कोई बात नहीं कर देंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मत करिए, पहले पढ़िए, बाद में कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा तो लाइक करके जाना, अभी नहीं करना है क्योंकि अभी तो आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। जब लास्ट तक पूरे क्वेश्चंस को देख लेना, अगर आपको मजा आया होगा, ठीक है, तो लाइक करके जाना और तब इसको शेयर भी कर देना, ठीक है, तब इसको शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और इसके बाद में हम बैक टू बैक क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सवाल ने क्या कहा है, सोहन ने 15% की हानि पर 15% की हानि पर, ठीक है, 2,55,000 रुपए में एक प्लाट बेचा। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर इसको बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्या किया उसने, 15% की हानि उसको हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 85% पर बेचा होगा। मेरी बातों को समझना, ठीक है। 15% का अगर नुकसान हो रहा है तो उसने क्या किया होगा, 85% पर बेचा होगा पहले, ठीक है। अब वो क्या चाहता है, वो ये चाह रहा है कि उसको 10% का लाभ चाहिए। मुझे बताओ, 10% का लाभ चाहिए तो क्या वो उसको 110% पर बेचना चाहेगा? क्यों? क्योंकि 100% पर हम मानते हैं कि हमारी चीजें होती हैं। जो 100% होता है वो क्या होता है, हमारी चीजें होती हैं। यानी हम हमेशा जो क्रय मूल्य होता है उसको हम 100% मान के चलते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, इनको हम काट लेते हैं, सिंपल इनको थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। 5 से काट दो, कितना हो जाएगा, 17, और 5 से इसको काट दो, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1, ठीक है, 10, 5 दूनी 10, 22 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा कि जब वो 15% का नुकसान कमाता है तो 2,55,000 रुपए पर बेचता है, तो यानी ये 85, ये विक्रय मूल्य कितने का इसको बेच रहा है, 2,55,000, ठीक है, 2,55,000 पर बेचता है। ये इसका कितना है, ये जो चीज है वो इसका कितना निकालते हैं, तो 17 एक कम कितना हो जाएगा, 17 एक कम कितना हो जाएगा, 17, 8 बचेगा 85, 17 बचे 85 और फिर यहाँ पर 3 जीरो, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है। 22 की वैल्यू कितनी होगी, इसको गुणा किससे हम करा देते हैं, 15,000 से, ठीक है। गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, देखो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, 15 दूना 30 और कितना हो जाएगा, 33, ठीक है, और फिर 3 जीरो ये वाले। तो अब ये 33 के बाद में 4 जीरो, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो कहाँ मिलेगा भैया, 33 के बाद में 4 जीरो ऑप्शन ए पर मिलेगा, तो ए वाला जो हमारा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप चाहो तो क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो बिल्कुल कोई भी बात नहीं करनी, बेकार की कोई बात नहीं करनी, सारी बातें वही होंगी जो हमारे पढ़ाई से संबंधित होंगी। तो अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ में। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है और उनका गुणनफल 50 है। देखो मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, तो a माइनस बी कितना है, 43 है, ऐसा सवाल ने कहा है। फिर सवाल ने ये कहा है कि उनका जो गुणनफल है वो 50 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो a और b है ये हमको कितना दिया गया, 50 दिया गया, ठीक है। सवाल ने कहा है कि उनके वर्गों का योग ज्ञात करो। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इनके वर्गों का योग निकालना है। क्लियर है? अब बात यह है, समझना है कि जब ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, मतलब इसका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनाओ ताकि ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आए। आप सभी को एक बात पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है अपने दिमाग में जरा एक बार रिकॉल करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, ये चीज़ नहीं है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर प्लस का 2ab कर दें, यानी यहाँ पर अगर प्लस का 2ab कर दो तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, यही तो बचेगा, तो ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब मतलब इसका क्या है कि ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो हम कह सकते हैं सर 43 है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 2 गुणे और ए बी की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 43 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। 43 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, तो 43 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, 4 तियाँ 12 दूना 24, ठीक है, 24 का 4 फिर 2 आएगा, 4 चौके 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 1849 प्लस 50 दूना कितना हो जाएगा 100, ठीक है, हो जाएगा ना। आप क्या करते हैं, इनको हल करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 1849 और 100 कितना हो जाएगा, तो 1949, कितना हो जाएगा ये 1949। ऑप्शन देखो भैया कहाँ है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बातें आ गई? कितने आसान प्रश्न है, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन लिए, ऐसा बिल्कुल मत समझना है कि जो आसान वाले हैं वही आगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है। बहुत एसएससी सीएचएसएल में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा आप मान करके चलो, या फिर हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए आसान लगते हैं। तो अच्छी बात तो यही है कि आप सारे क्वेश्चन सीख लो तो श्योर है कि वो आसान लगने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 ने क्या कहा है, एक डीलर लागत मूल्य से 30% ऊपर अपने माल का मूल्य अंकित करता है, ठीक है।
फिर वह उस पर 35% की छूट देता है, उसका नुकसान कितना होगा। देखो हम क्या करते हैं कि जब कोई सामान ले करके आते हैं तो सबसे पहले वो हमने उसको 100 रुपये का खरीदा, क्लियर है, फिर उस पर हम कुछ रुपए बढ़ा करके लिखते हैं और उसके बाद में हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। तो सवाल ने क्या कहा, 30% बढ़ा के लिखा। हम एक बात मान लें, हम मान ये लेते हैं कि सीपी 100 रुपये रहा होगा, हम उसको 100 का ले करके आए, फिर हमने क्या किया, 30 रुपये बढ़ा करके लिखा, तो 130 रुपये हमने उस पर छाप दिया ना, 130 रुपये, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, फिर वह उस पर 35% की छूट देता है। 35% की छूट देने के बाद में वो क्या करेगा, बेचेगा, छूट इसी पर हमेशा देगा। अब एक बात समझ लो, क्या है ना कि अगर वो 130 रुपये की है, 35% का अगर वो छूट दे रहा है, मतलब वो 65% पर बेच रहा होगा, तो इसको क्या करते हैं, 130 का 65% हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये कट जाएगा, ठीक है, 5 ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 13 में कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। 13 13 का अगर गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा, 169, और इसको 2 से भाग कर दो। अब 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये 9 है तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, 1 और 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा, 84.5। तो हमें कह सकते हैं कि सर 100 रुपये की चीज़ अगर 84.5 पे बिकेगी, 100 रुपये की चीज़ अगर 84.5 रुपये पर बिकेगी तो हमें कितना नुकसान होगा, बताओ तो। ऐसे समझ लो ना, 100 में से केवल 84 घटा दो तो कितना बचेगा, 16, ठीक है। आधा और घटाना है, तो अगर 16 में से आधा घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 15.5। तो 15.5 यानी कि 15.5%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 15.5% की हमको क्या हो जाएगी, यहाँ पर हानि हो जाएगी। बताओ क्या ये कोई बड़ा सवाल है, नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। शानदार शानदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा ना पूरी क्लास में एकदम मजा आ जाएगा आपको। मिक्स क्वेश्चन चूंकि हम लोग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हमारा रिवीजन हो जाता है। जितना भी हमने पढ़ा अरिथमेटिक में, जितना भी हमने पढ़ा सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, और इसको करने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ आपको मैथ आती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नंबर 4, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इसको करिए आप, कैसे करोगे। सवाल ने कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 और 7 की पावर 83, ठीक है, हाँ, इसको पूरी तरह से विभाजित करेगी। सवाल ने पूछा है कैसे करेंगे। देखो 7 की पावर 81 यहाँ से बाहर निकाल लो, हम सभी जानते हैं ये 7 बचेगा, 7 की पावर 2 और यहाँ पर बच जाएगा 7 की पावर 3। ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 की पावर 81 चला गया, ये 1 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 7 की पावर 2, ठीक है भाई। यहाँ से 7 की पावर पूरी निकल गई ना, तो 1 बचेगा यहाँ पर, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पर 7 की पावर 81 चला जाएगा, 82, तो 1 पावर बचेगी और यहाँ पर 2 पावर बचेगी। अब ये 7 की पावर 81 लिखा रहने दो, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 7 है, 7 और ये कितना हो जाएगा, 8 और ये कितना हो जाएगा, 7 7 49। बात समझ में आ गई। 7 की पावर 81, 49 और 8 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है, ये 57 हो गया। अब बात ये है, ये चीज़ जो है वो 57 से तो कट जाएगी। क्या हमारे इसमें कहीं पर आपको 57 दिख रहा है 4 नंबर में, तो नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, तो देखो क्या करने वाले हैं हम, जो ये 7 की पावर 81 है ना, इसको 7 की पावर 80 भी तो लिख सकते हैं, और गुणे 7 गुणे 57 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। 7 की पावर 80 गुणे इनको गुणा करा लो, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 4 आएगा, 7 7 49 कितना आएगा, 4 आएगा, 7 पछे 35 और 4 कितना हो जाएगा भैया, 39, तो कितना हो जाएगा, 399 है कहीं, तो ए ऑप्शन मिल रहा है। देखो ये चीज़ आ गई ना। अब अगर इसको हमें किसी भी संख्या से डिवाइड करना है तो वो 399 से कट जाएगा ना, और ऑप्शन ए में हमको दिया गया 399, तो जो 399 है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा एक चीज़ आप लोग और बताना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं बहुत सारे हैं और हमें वो पूरा का पूरा करना है। और आप सभी एक बात जानते हैं कि मेरी ड्यूटी भी रहती है और उसी के बीच में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस को मतलब बनाना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना और फिर डालना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, इसलिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत हैं और इनको करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है। तो बहुत ही कम समय में, मतलब ऐसा ना हो कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो, क्लास ज़्यादा लंबी भी ना हो और सारे क्वेश्चंस को हम कर सकें, इसलिए हो सकता है कि जो मेरी स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आपको ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कल से कोशिश करेंगे कि अपनी स्पीड को कम करें, भले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, वो किसी भी तरीके से मैं मैनेज करूँगा, लेकिन
अब ऐसा भी नहीं है कि पूरी मेहनत आपके लिए करें और फिर आपको समझ में भी ना आए स्पीड की वजह से, तो भी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लीजिए, मैं स्पीड जरूर कम करूँगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं जैसे चल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 5, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, 5 नंबर ने कहा है कि 8 साल और 10 साल के लिए राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है। क्या है, देखो 8 साल की बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं 10 वर्ष की। ये 8 साल और ये 10 वर्ष, मतलब वही चीज है। कितने साल का अंतर है, 2 वर्ष, और 2 वर्ष के अंतर में जो ब्याज का अंतर है वो 200 रुपये का है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष का बराबर होता है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है तो मुझे बता दो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, तो वो 100 रुपये होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, आगे सवाल ने क्या कहा है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब ये होता है, 10% का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर, ठीक है, 10 रुपये का ब्याज मिलता है एक साल में। 100 रुपये का, 100 रुपये पर 10 रुपये का एक साल में हमको ब्याज मिलता है। बात समझ में आ गई? या हम कह सकते हैं 100% अगर हमारी कोई वस्तु है तो 10% का हमको ब्याज मिलता है एक साल में। लेकिन हमने तो देखा कि एक साल का ब्याज 100 रुपये है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 10% ही बराबर है 100 के? अगर 10% बराबर 100 के है तो मुझे बताओ कि 100% किसके बराबर होगा? तो क्या एक जीरो हम और चिपका सकते हैं यहाँ पर? भाई 100 था, एक जीरो और चिपका लिया हमने, 1000। अच्छा, 100% क्या है, ये हमारा मूलधन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा मूलधन हो जाता है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, राशि कह सकते हैं, वो राशि होती है। क्लियर है बातें? ठीक है, तो 1000 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। सवाल ने पूछा था कि राशि कितनी है, राशि 1000 है। ऑप्शन की बात करें तो ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, और आगे के जब सभी क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करने में का जो मजा है ना वो अलग ही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तो सवाल नंबर 6 ने कहा है एक्स और वाई मिलकर 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिल करके 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि वाई अकेले इसे 40 दिनों में करता है। देखो, अगर हम बात करें एक्स और वाई की तो ये इसको 15 दिन में करते हैं। अगर हम बात करें वाई की तो ये इसको 40 दिन में करता है। अगर हम बात करें इनके कुल काम की तो वो निकलेगा 120। ये क्या होता है, 120। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का लासा जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 15 से इसको भाग करो, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120, और 40 तिया 120 हो जाएगा। ये जो निकल करके आती है ना, ये है क्षमता। ये क्या निकल करके आती है यहाँ पर, क्षमता। और ये हमारा होता है दिन या समय, जो भी कह लो, वो घंटे में दिया गया है तो, और दिन में दिया गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, जो ये चीज निकल करके आती है ये होता है कुल कार्य। जो एलसीएम निकल करके आता है वो क्या होता है, कुल कार्य। अब ये बार बार नहीं लिखना है हमें, बात समझ में आ रही है? एक बार हमने लिख दिया, बार बार नहीं लिखना है। अच्छा, अब मतलब ये है कि एक्स वाई यानी दोनों लोगों की क्षमता 8 है, मतलब ये दोनों लोग मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। और अगर वाई अकेला करे तो वो 3 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, कुल काम कितना है, 120 काम है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा है, एक्स अकेले पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि एक्स आखिर एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्षमता, एक्स की क्षमता। अगर हम बात करें क्षमता किसकी, एक्स की, एक्स की क्षमता कैसे निकलेगी, तो भैया देखो दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 8 है। इसमें से अगर वाई की क्षमता 3 घटा दें तो कितना आएगा, 5। यानी वाई एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, तो एक्स को लगा दिन, एक्स एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो एक्स को लगा समय, एक्स को लगा समय, कितना समय लगेगा मुझे बताओ। कुल काम कितना है, 120। अगर एक दिन में कोई भी आदमी 5 काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 24 दिन लगेगा उसको कि नहीं लगेगा। ठीक है, एक दिन में 5 काम करेगा, 120 काम करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए, 24 दिन चाहिए। ऑप्शन देखें तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मजा आ गया, बहुत शानदार सवाल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सवाल। तो अगला सवाल देखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल आप लोगों ने किया होगा। अब ये है ना कि अगर आपने काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस बंद कर दी है तो आप जब आज इसको देख रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी कि अरे हाँ ऐसा सवाल तो होता था, हमने किया था। अब यहाँ से क्या होगा ना कि आपको पढ़ने की थोड़ी सी लालसा जगेगी।
अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हो सकता है कुछ कम समझ में आएगा, तो आप क्या करोगे, जो आपका नोट्स होगा आप उसको उठा करके देखोगे, ठीक है, जो आपका नोट्स होगा आप क्या करोगे, उसको उठा करके देखोगे, और जो नोट्स उठा करके देखोगे तो आप उसको पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो सारी चीज़ें फिर से रिकॉल होने लगेंगी, रिवीजन हो जाएगा उन सभी चीज़ों का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 7। सवाल ने कहा है कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु x से y तक जाता है। अच्छा, ये मान लेते हैं बिंदु x है और ये मान लेते हैं बिंदु y है, ठीक है, बिंदु लड़की का नाम है, ठीक है, लेकिन वो ये लड़की वाली बिंदु नहीं है। अच्छा, y तक जाता है, लेकिन 25 किलोमीटर की चाल से बिंदु y से, अच्छा इधर से जाता भी है, तो जब जाता है ना तो उसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। उधर से जब इधर आता है तो जो उसकी चाल है वो हो जाती है 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सवाल ने पूछा क्या कि उसकी औसत चाल ज्ञात करो। बहुत आसान है, हमें पता है कि अगर दो चालें हमको दे दी गई हों x और y, तो इनकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो हम सभी एक फार्मूला ये जानते हैं 2xy और अपान में क्या होता है x प्लस वाई, ठीक है, 2xy अपान में क्या होता है x प्लस वाई, निकाल देते हैं। दो x क्या है, उसकी एक स्पीड है, और y क्या है, उसकी दूसरी वाली स्पीड है, ठीक है, बटे में दोनों को जोड़ लो, यानी हम कह सकते हैं 20 और प्लस 25, क्लियर है। ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 20 दूना कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर जी 40 हो जाएगा, 40 गुणे 25, और नीचे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 45, काट दो, 5 9 45 और 5 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पंचे कितना होगा 200, यानी 40 पंचे 200 हो जाएगा ना, 200 बटे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टाइम को हम कैसे कम करते हैं। हमारे ऑप्शन में कहीं भी 200 बटा 9 नहीं है, 200 बटा 9 कहीं भी नहीं है। अब दो बातें होंगी, या तो उन चारों ऑप्शन वो सभी के सभी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, मिश्रित भिन्न दिए गए हैं, उनको सबसे पहले आप इम्प्रॉपर बनाओ, ऐसे बनाओ, या इसको सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम ना करते हुए तो कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं ऑप्शन को, पहला ऑप्शन देखो, ठीक है। पहला ऑप्शन हमको क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 22 शाही 2 बटा 9। देखो इकाई अंक क्या है, 0 है, हम इनको गुणा करके इसको जोड़ते हैं तो 9 दूनी 18 2 20, इकाई अंक 0 आएगा, हो सकता है, अभी जरूरी नहीं यही होगा, हो सकता है। अच्छा, दूसरा वाला देखो ऑप्शन, 9 तारीख 27 2 29, 0 नहीं आएगा, 9 पछे 45 2 47, 0 नहीं आएगा, और चौथे वाले ऑप्शन में 9 चौके 36 2 38, इकाई अंक 0 नहीं आएगा, तो हमारा जो 22 सही 2 बटा 9 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे क्या है हम कर सकते हैं, यही एक एक सेकंड का जो समय है वो हमारे काम आएगा, एक एक सेकंड का जो हमारा समय है वो हमारे काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नंबर 8। 8 नंबर ने क्या कहा है, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, ठीक है। देखो ये सचिन रहा अपना, ठीक है, और ये है दिलीप। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। मुझे एक बात बता दो कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो कहोगे सर 1/4, तो ये अगर इसकी अगर आय 4 है तो इसकी आय 5 हो जाएगी, ऐसा ही तो सवाल ने कहा है। सचिन की जो आय है वो दिलीप की आय से 25% अधिक है, मतलब ये 4 तो ये 5, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा, दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। दिलीप की जो आय है वो सचिन से कितने कम है, इससे कितना कम है, ये तो 1 कम है, किससे, इसी से तो कम है। 1/5 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। गुणा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ नया बच्चा भी जुड़ा होगा हमारे साथ में, कुछ नया बच्चा भी जुड़ा होगा, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें करना जरूरी है। किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करना होता है, 5 से इसको हमने काटा है और 1 से गुणा करा दिया तो ये 20 आया, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि 1/5 20% की क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो बी वाला भैया सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल है उसको देखेंगे, अगला सवाल बहुत मस्त लगता है हमको, ठीक है, और मैं आपसे थोड़ी सी चीज़ वहाँ पर पूछूंगा, थोड़ी सी चीज़ पूछूंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा पूछूंगा कि आप इसको कैसे करोगे। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल ने कहा है कि जो x है ना, x इज लेस देन 10, ठीक है। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब बन जाता है कभी कभी, ये तो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में सवाल ने कहा क्या है, सवाल ने कहा है कि x जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, तब सवाल ने कहा है कि 132 और नीचे में 12x माइनस का 3 गुणे 3 और इसके बटे में सवाल ने दे दिया 5 स्क्वायर माइनस का 6 गुणे 4 और प्लस का x स्क्वायर बराबर अगर 1 है, तो x के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ये गुणे का निशान है, इसको x मत समझ लेना। अच्छा, और ये x है और ये x है, ठीक है। x की वैल्यू सवाल ने हमसे पूछी है,
तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पर एक काम क्या करें, मतलब कि इनको हल करें आपस में और हल करने के बाद में एक लेकर के आए, क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा? या हम एक काम कर सकते हैं कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन वो भी इतने छोटे छोटे, 2 4 3 1 ऐसे करके, तो इनको हम हल करें, ठीक है? ऑप्शन से इसको करेंगे, मजा आएगा। कैसे करेंगे, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑप्शन में शुरुआत एक सबसे छोटा अंक 1 है। ऐसे सवालों में एक तो इक्वल में 1 दिया गया, आप सबसे पहले 1 रख के देखिएगा, 90% चांस है कि एक आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? तो 1 रख के चेक करते हैं हम कि 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है? यहाँ पर 1 रखेंगे, नीचे 12 आएगा, 12 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है? 12 से इसको भाग करते हैं कितना आएगा, 11 आएगा, तो ये हो जाएगा 11 और माइनस का 9, बात समझ में आ गई? और ये हो जाएगा हमारे पास 25 और ये हो जाएगा 24 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल में 1 है, वो देखना है। इक्वल में 1 मतलब क्या है कि हमको देखना है कि 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? 11 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा भैया, 2। यहाँ पर देखो 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा और 1 ये वाला कितना हो जाएगा, ये 2/2 बराबर 1, वेरीफाई हो गया। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन की बात करें तो डी सही हो जाएगा। और मुझे एक बात ये बता दो, ठीक है, छोटी सी बात बता दो कि क्या इसको करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसको करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आ रही है तो फिर हटा देते हैं इसको, ठीक है? जब समझ में ही आ गया तो इसको हटा देते हैं, फिर रखने से कोई फायदा तो है नहीं हमको, ठीक है? अब 9 हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन औसत से संबंधित है, नंबर 10, ठीक है? अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 77 रन का स्कोर किया, ठीक है, अच्छी बात है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद औसत स्कोर क्या है? औसत स्कोर क्या है, सवाल ने हमसे ये पूछा है। मुझे एक बात बता दो, देखो 10 पारी तो यहां पर रहे होंगे और 1 पारी उसने खेला अभी, ठीक? जब इसमें उसने कुल मिलाकर के कितने रन बनाए, 77 रन बनाए 77 रन। जब उसने क्या किया, इसमें जब उसने 77 रन बनाए तो इन सभी का जो एवरेज था वो 3 बढ़ गया। अब मुझे बता दो जो एवरेज था, ये हम क्या लिख रहे हैं, जो एवरेज था हमारा वो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। बढ़ने का मतलब ऐसे, एवरेज जो था वो 3 बढ़ गया, तो जो इनका सम होगा, मतलब योग जो होगा वो कितना बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं 10 लोग थे और 10 जगह 3 बढ़ा होगा, तो कुल मिलाकर के 30 बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा, 30 बढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा 30 उनका बढ़ा क्यों, क्योंकि ये जो 11वीं पारी में जो 77 रन बनाए, इन्होंने ही अपना 30 उनको दे दिया। बात समझ में आ गई? अब बात यह है कि अगर इन्होंने अपना 30 उनको दे दिया तो इनके पास बचा कितना, इनके पास बचा 47, इनके पास कितना बचा, 47 बचा। अब बात यह है कि जब ये उसमें मिल गए तो इन सबका जो स्कोर होगा वो एक औसत ही तो बन जाएगा। तो अगर इन्होंने अपना 30 इनको दे दिया, 30 देने के बाद में इनके पास क्या बचा, 47 बचा। मतलब कि जब इन्होंने इन सबको 30 दिया तो सबके पास कितने कितने हो गए, 47 हो गए। तो ये 47 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई? एवरेज हमारा कितना निकल करके आएगा, 47 निकल करके आएगा। आप कहोगे सर जी 47 क्यों निकल करके आएगा? भैया देखो क्या है ना कि ये जो इसने जो 30 अपना उनको दिया है वो इसलिए दिया है ताकि सभी लोग लेवल में हो जाए, बराबर हो जाए। अगर एवरेज 47 नहीं होता तो ये उनको और देता, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है बराबर करना है। अब तुम कह सकते हो कि सर हम नहीं देंगे, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम नहीं दोगे। अगर एवरेज में तुमको आना है तो तुमको देना पड़ेगा। वो तुमसे लेगा नहीं, मांगेगा नहीं तुमसे हाथ फैला करके, वो छीन लेगा। क्यों? क्योंकि उसको एवरेज करना है। बात समझ में आ रही? एवरेज को ब्रह्मा जी का वरदान है कि वो सबको लेवल कर देगा, बराबर कर देगा। समझ गए? तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम उसको परमिशन दोगे, वो तुम्हारे बिना परमिशन के ही सब कुछ छीन सकता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लास लगभग आधी होने वाली है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें लगभग अभी तक मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इतना सीखा होगा। तो अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो अब आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, और 1 सेकंड का टाइम लगेगा, शेयर कर दीजिए ऐसे बच्चों के पास में, ताकि जिस तरीके से आप CHSL की तैयारी करने में अपना बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, बाकी और भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनके पास भी ये चीज़ें पहुँचें और वो अपना स्कोर अच्छा कर सकें, ठीक है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 11 नंबर का सवाल ने कहा है कि 3 वस्तुओं, बहुत बेहतरीन सवाल है 11 नंबर का, इसको देखना और ये भी देखना कि कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है?
सवाल ने कहा है तीन वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 है। कितना है? 14,265। ये तीन वस्तुओं का औसत मूल्य है। अच्छा, फिर सवाल ने क्या कहा, उनकी जो कीमतें हैं वो 7, 9, 11। जो इनकी कीमतें हैं, उन तीनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो 7:9:11 के अनुपात में है। ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत कितनी है, मतलब 11 वाले की। इनको सबसे पहले जोड़ो, पता करो तीनों की कीमत कितनी है। तो तीनों की कीमत कितनी आएगी, 11, 9, 20 और 7, 27। ये तो तीनों की कीमत आ गई। इनको अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तो कितना आएगा, 9। ये क्या निकलेगा, ये एवरेज निकलेगा। ये क्या निकलेगा, औसत निकलेगा हमारा। किसका औसत निकलेगा, कीमत का। आप कहोगे सर जी ये मतलब क्या है? देखो भैया क्या है, जैसे कोई तीन वस्तुएं हैं और उनकी अलग अलग कीमत है। तीनों की कीमत को हमने जोड़ा, 3 से भाग करा दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक वस्तु की औसत कीमत। और वो कितनी है, 9 रुपए मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा, नहीं भैया वो 14,265 के बराबर है। ऐसा सवाल ने कहा, हमने नहीं कहा। हम तो कह रहे थे 9 है, सवाल ने कहा नहीं 14,265 के। हमने कहा तो कोई बात नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे। 9 एक कम कितना हो जाएगा भैया, 9 5 बचेगा 52 हो जाएगा, 9 पछे 45, 7 बचेगा 76 हो जाएगा, 9 8 72, 4 बचेगा तो 9 पछे कितना हो जाएगा, 45। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर सबसे महंगी वस्तु की कीमत। सवाल ने क्या कहा, सबसे महंगी वस्तु की कीमत। सबसे महंगी वस्तु की जो कीमत है वो भैया कितनी है, वो 11 है। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम 11 से गुणा करा देंगे। इसको क्या करेंगे, 11 से गुणा करा देंगे। बात समझ में आ गई। 11 से हम कैसे गुणा कराएंगे, तो गुणा करा दो भैया, कितना आएगा देखो तो। ये हो जाएगा 5 और 8, 5 13। ठीक है, 8 5 13 और 1 14, 5 6 और 1 7। ठीक है, 5 6 और 1 7 और ये 1 17,435। कितना आएगा भैया, 17,435। अगर ऑप्शन की बात करें तो ए वाला सही हो जाएगा। ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल 17,435 रुपए सबसे महंगे वाले वस्तु की कीमत है। समझ गए चीज़ों को, अच्छे हैं। यहाँ पर एवरेज निकाल लेना, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात हो गई। या दो बातें कर सकते थे, ये तीन वस्तुओं का एवरेज था, तो हम क्या करते, तीनों वस्तुओं की कुल कीमत करने के लिए इसको 3 से गुणा कराते। अब मुझे एक बात बताओ, 27 को 3 से भाग करना आसान है या इसको 3 से गुणा कराना आसान है? बात समझ में आ रही है। और अगर इसको 3 से गुणा कराते ना, फिर जो आता वो और बड़ा आता, फिर उसको क्या करते, 27 के बराबर में रखते। फिर 27 का पहाड़ा हमको पढ़ना पड़ता या और कुछ काट पीट करके करना पड़ता। तो बेहतर यही हुआ, 27 को हमने छोटा किया, 9 ये भी छोटा हो गया और ये तो छोटा था ही हमारे लिए, तो यहाँ से चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो गई। बात समझ में आ रही है। तो यही ऐसे ही अप्रोच हमको करनी है और इसी तरीके से हम अपने पूरी जर्नी को सार्थक करेंगे और एसएससी सीएचएसएल की नौकरी आपकी इस बार। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नंबर 12। 12 नंबर में क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या के 1/4 का 1/5 35 है, उस संख्या का 7/8 कितना होगा। सवाल ने क्या कहा, कोई एक संख्या है तो हम मान लेते हैं वो n है, इसका 1/4 का 1/5 ये कितना है, ये 35 है। ठीक है तो अच्छी बात है। संख्या देखते हैं क्या होगी, n कितना होगा मुझे बताओ। देखो 35 तो 35 है, 5 चौके 20 इधर चला जाएगा भाई, ये नीचे है उधर जाएगा गुणे में। ठीक है, 35 दूना 70 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये तो हो गई हमारी संख्या, बातें ठीक है। अच्छा, आगे सवाल ने क्या पूछा है कि उसी संख्या का 7/8 कितना होगा। तो इसका क्या निकालना हमको, 7/8। बात समझ में आ गई, तो निकाल लेते हैं 7/8। इसको पहले गुणा करा दो, कितना हो जाएगा ये 49 और 00। अब इसको भाग कर देते हैं किससे, 8 से भाग कर देते हैं। कर लो भाग, कितना हो जाएगा, 8 छके 48, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 8 एक कम कितना आएगा, 8 आएगा। कि ऑप्शन में 61 जैसा कुछ दिख रहा है, तो 61 की अगर बात करें, एक का ऑप्शन है 61 की अगर बात करें तो एक ही ऑप्शन है, वो है अपना पहला ऑप्शन 612.5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है। जब आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, कुछ लिखना नहीं है, तो ऑप्शन को क्यों ना देखें हम। ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कि ये हमारे कैलकुलेशन को कम कर सकता है। हम क्या करते हैं, इस पूरे को डिवाइड करके फिर लिखते हैं। हमने क्या देखा, 61 आ गया ऑप्शन में, हमने देखा 61 जो था वो एक ही ऑप्शन में था, बाकी एक में 62 हमको दिख रहा है और यहाँ पर 61 बिल्कुल सही है, यानी 61 वाला भी हम जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब जब 2 में 61 हो जाता तो हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ सकता था। ये कुछ लड़के ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर जी अगर दोनों ऑप्शन में एक होता, अरे काहे दोनों ऑप्शन में एक होता, अगर होता तो देखा जाता ना, जब नहीं है तो काहे देख रहे उसको, जब नहीं है तो फिर क्यों देख रहे उसको, है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नंबर 13।
नंबर 13 देखते हैं, बहुत मजा आएगा। 13 में क्या है, यदि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल ने क्या कहा, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत का मतलब होता है कीमत जिस पर हमने उसको खरीदा, तो हम एक मान सकते हैं कि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 25 सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। भाई हम मान लेते हैं एक वस्तु की जो कीमत है खरीदने की वो 1 सीपी है, तो एक वस्तु की कीमत सीपी, तो 25 की कीमत 25 गुणे सीपी, ठीक है। किसके बराबर है ये, 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, चूंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहली बार करवा रहा हूं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से बताना जरूरी है। यहां पर जो सीपी लिखा लिखा रहने दो, जो एसपी है वो उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, नीचे आएगा, अच्छी बात है। ये 35 यहां पर लिखा रहेगा और ये 25 यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। सीपी कितना है, 35 है, और एसपी कितना है, 25 है। मैं इसको एक दूसरे तरीके से लिख लूं, यहां पर मैं सीपी लिख लूं और यहां पर मैं एसपी लिख लूं। सीपी कितना है, 35 है, ठीक है, और एसपी कितना है, 25 है। ये बात समझ में आ गई। अब अगली बार जब मैं इसको करवाऊंगा तो मैं ये वाली चीज आपके सामने नहीं लिखूंगा, यहां से डायरेक्ट मैं यहां पर आऊंगा। कैसे आप आऊंगा देखना है, देखो क्या है, सीपी कितना आया, 35 आया। सीपी क्या होगा, जो एसपी के मल्टीप्लाई में होगा वो सीपी की वैल्यू होगी, और एसपी कौन होगा, जो सीपी के मल्टीप्लाई में होगा वो एसपी की वैल्यू होगी, ठीक है। आप खुद समझ लो, सीपी मतलब खरीदा हमने और एसपी मतलब बेचा। देखो इसको थोड़ा और हम काट लेते हैं, 5 सते 35 हो जाएगा और 5 5 में 25, मतलब 7 रुपए का हमने खरीदा और 5 रुपए का हमने बेचा। तो मुझे खुद बता दो कौन ऐसा बच्चा है, कौन सा ऐसा विदेश वाला बच्चा है जो भारत में नहीं रहता और वो ये बता ना पाए हमको कि सर यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। 7 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का बेचा, तो नुकसान ही होगा ना। हाँ, तो कितना का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का। कितने रुपए पर, 7 रुपए पर। 2 रुपए का नुकसान 7 रुपए पर हो रहा है, इसको 100 से गुणा करा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये भैया, 200/7, और इसको हमें भाग करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, तो दशमलव में दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है। लेकिन भाग करने में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कैसे, देखो क्या है ना, भाग थोड़ा सा करो, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, मतलब 2 20 से तो ये ज्यादा आने वाला है, 20 से क्या आने वाला है, ज्यादा। अब अपने चारों ऑप्शन को देखो जरा, तो सी और डी ये तो 20 से कम है, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। ए और बी में तो यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हानि परसेंट अगर हम निकालेंगे तो अब ए और बी में, ए और बी ऑप्शन में वैल्यू जो है वो दोनों में सेम है, लेकिन ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 28.57% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो श्योर है हानि हो रहा है, यहाँ पर हमको पता है हानि हो रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए के साथ में हम जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो आसान हुआ मल्टीप्लाई, इसका कैलकुलेशन जो इसका था वो आसान हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखा करिए ऑप्शन को, जहां नहीं देखना चाहिए वहां तो तुम लोग देखा करते हो हैं, और जहां देखने वाली चीज होती है वहां नहीं देखोगे। सही कह रहे हैं ना। अगला सवाल देखिए, नंबर 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 14 नंबर का सवाल देखिए। 14 नंबर का सवाल कर ही लेते हैं फिर, ठीक है, कर ही लेते हैं इसको। सवाल ने क्या कहा है, एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन है, रेलवे अधिकारियों के लिए विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी है, ठीक है। रेलवे यात्रियों के लिए जो रेलवे अधिकारी हैं उनके लिए विभिन्न यात्रा टिकट की जो संख्या है वो कितनी। वैसे ये सवाल अभी नहीं बताना चाहिए हमको, लेकिन अब चूंकि आ गया है तो कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सवाल ने क्या कहा है कि एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन है, ठीक है, 5 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 स्टेशन है, ठीक है। अच्छा फिर आगे क्या पूछा है, रेलवे अधिकारियों के लिए विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या क्या है। सवाल थोड़ा अटपटा सा लगेगा लेकिन समझते हैं, मतलब उनके कहने का ये है कि वहां के जो अधिकारी हैं वो इन सभी पर कुल कितने तरीकों से जा सकते हैं। तो मुझे एक बात बता दो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर है, इसका मैं ये बना देता हूँ ऐसे, वाह क्या बन गया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो वो इन चारों स्टेशन पर जा सकता है, मतलब 4 प्रकार की टिकटें ले सकता है। तो पहला आदमी कुल कितने तरीकों से टिकट ले सकता है, 4। दूसरा वाला आदमी कितने तरीकों से टिकट ले सकता है, 4। तो हर व्यक्ति 4 तरीकों से टिकट ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर कुल कितने स्टेशन है, 5, और हर एक आदमी 4 तरीकों से टिकट ले सकता है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। कुल कितने टिकटों की संख्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है। ये छोटा सा सवाल था, वैसे इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम इसको अलग करते हैं, लेकिन चूंकि आ गया है तो कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। छोटा सा सवाल था, अगर आपको कम भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम लोग करेंगे जब हम लोग एडवांस मैथ कर रहे होंगे ना, तो उसमें हम इसको जरूर रख लेंगे। क्लियर है। हाँ, अगला सवाल देखिए, नंबर 15। सवाल ने कहा है, सवाल कह रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 होता है। 3 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या आता है, 2 आता है। यदि संख्या को 5 से जोड़ा जाता है, यानी संख्या में 5 जोड़ा जाता है, ठीक है, फिर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, संख्या को जब हमने 3 से विभाजित किया तो शेष कितना आया, 2, यानी ये 2 ही तो है जो नहीं कट पाया, कोई बात नहीं है। संख्या में 5 जोड़ा जाए तो चाहो तो संख्या में 5 जोड़ लो और या इसी में 5 जोड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी अब शेषफल कितना बच रहा होगा, 7 बच रहा होगा। फिर अगर इसको 3 से भाग करेंगे हम, तो 3 से अगर भाग करेंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ये 1 है, ठीक है, ये क्या है, ये 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिला है जो आपको ये लगे कि थोड़ा सा कठिन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि कठिन है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर उठा करके, इसलिए मैं डेट भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट में आपको मैंने डेट बताया है, आप देखिएगा, ठीक है, आपको डेट भी मैं बता दिया हूँ, आप उस डेट का पेपर उठा करके देख सकते हैं। एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है, एरिथमेटिक का जितना है सारा हमने यहाँ पर लेकर के रखा है। अब ये मत कहना सर एडवांस वाला नहीं लिया, उसको हम लोग बाद में करेंगे, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो सवाल नंबर 16 देखिए क्या है। 16 नंबर के सवाल ने कहा है, लाठा ने, लाठा बहुत प्यारा नाम है, ठीक है, आप में से किसका नाम लाठा है कमेंट करके जरूर बताना। लाठा ने साधारण ब्याज 11% प्रति वर्ष के साथ में 35,000 रुपए को अपने बैंक में जमा किया, 1 वर्ष के बाद में कितना ब्याज कमाएगा। कितना मतलब एकदम मरा सा सवाल पूछिए, ठीक है, एकदम तुच्छ सा सवाल है, ये इनको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन CHSL में पूछ रहे हैं। अच्छा, कितना पैसा है हमारे पास में, 35,000 है, ठीक है, ब्याज कितना है, 11% है, निकालना है ब्याज कितना है, क्या मतलब पूछ लेते हैं ये, ठीक है, निकाल दो, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 और ये 0 हो जाएगा, तो 3850 कहाँ है, 3850 सी में मिल रहा है, सी सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि आप में से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे कि मैंने जो ये लिखा है 5 8 और 3, और वरना जो मल्टीप्लाई होता है वो ऐसे में करता है 11 5 55, 11 3 33 ऐसे करके, वो मैंने नहीं किया है। तो कैसे कर लिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये कैसे कर लिए होंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। किसी दिन, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, SSC GD की जो क्लास चल रही है उसमें भी ऐसा हो रहा है, मैंने कई बार कहा है, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से वो बन नहीं पाई, वो समय ही नहीं आ पाया कि मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊं। लेकिन कोशिश करूंगा कि किसी दिन समय निकाल करके 1 घंटे की क्लास लेकर के उसमें आपको मैं कैलकुलेशन सिखाऊं, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें, मैं ऐड कैसे करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन घटाव कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, स्क्वायर कैसे निकालना, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इन चीज़ों को कैसे निकालना है बहुत ही कम समय में। और कोशिश ये करें कि हमको पेन ना उठाना पड़े, फिर भी ये सारी चीज़ें निकल जाए तो कितना बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमें सीखना है, देखते हैं कितने लोग सीखना चाहते हैं, जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उतने ही जल्दी आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। तो सवाल नंबर 17 ने कहा है कि एक घोड़ा है और वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, ठीक है, तो 175 मीटर भुजा के वर्ग का चक्कर लगाने में घोड़े को कितना समय लगेगा। सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, जो उसकी चाल है, जो चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करना है, सबसे पहले मीटर बना लो। क्यों, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में समय दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, और जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो मीटर में है। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे इसको, हम 5/18 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 3 छाक 18 और 3 पचे 15, ये हो जाएगा 25/6 मीटर प्रति सेकंड। ये घोड़े की चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा, कर क्या रहा है, एक वर्ग का वो चक्कर लगा रहा है, वर्ग की भुजा कितनी है, तो हमें पता कर लें कि कुल दूरी कितनी होगी। तो देखो भैया 175 एक है, कुल कितनी भुजाएं होती हैं, 4, चारों बराबर होती हैं, चारों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो गुणा करा लें इनको हम, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 आएगा 2, 17 चौके 68 और 2 कितना हो जाएगा 70, 700 मीटर कुल दूरी है। कितनी दूरी है,
700 मीटर की। सवाल ने कहा समय कितना लगेगा। अच्छा, समय का फार्मूला आप मुझे बता दो कितना होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दूरी कितनी है 700 है, चाल कितना है 25/6, 25 यहाँ और 6 यहाँ, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, काट दो इसको, कैसे 25 से ही काट दें हम सीधे सीधे। 25 से कम 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, कितना बचेगा 20, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 25 दूनी 50, कितना बचेगा 20, 200 हो जाएगा। हाँ 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 28। इसको गुणा कराना है 6 से, गुणा करा लो, 6 अट्ठे 48, कितना आएगा 4, 6 दूनी 12 और चाल कितना हो जाएगा 16। 168 सेकेंड लगेगा उस घोड़े को पूरी दूरी कवर करने में। ऑप्शन की बात करें तो डी में हमको दिख रहा है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आज की क्लास समाप्त होगी। चूंकि पहली क्लास है तो मैं भी थोड़ा सा मैं भी उत्तेजित हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में आज, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नंबर 18 सवाल ने कहा है, एक दुकानदार ने थोक में 28 रुपए में पेन खरीदा और उसको 40 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ कितना होगा। क्या यार सवाल पूछ लेते हो तुम लोग, है 28 में खरीदा और 40 में बेच दिया। अच्छा, कितने का उसको प्रॉफिट हुआ होगा। 2 से इसको काट दें हम, 4 से काट दें, 4 सते 28 और 4 दाह में 40, 7 पे 3 का लाभ। अरे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लाभ परसेंट होगा। ये क्या होगा भैया, लाभ परसेंट कितना होगा 300/7, 300/7। अच्छा हल करना पड़ेगा ना, तो 7 चौके 28, कितना 2 बचेगा ना 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 42 के बाद में कुछ आएगा क्या ऑप्शन में कहीं मिल पाएगा। हाँ एक के ऑप्शन तो है 42.85, 42.85 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, होगा कि नहीं होगा बताओ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 18 नंबर का सही हो जाएगा सारे। अच्छा ये भी मत सोचना, ये भी मत सोचना कि सर आपने ऑप्शन को ऐसे सेट किया होगा ताकि आप कर सको आसानी से, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है पेपर उठा करके देख लेना, सारे ऑप्शन वही हैं जो वहाँ पूछे गए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो भी ऐसे ही देता है, बस क्या होता है कि आप जैसे जो ये सोचा करते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता, तो खाली ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता, इसके चक्कर में वैसा नहीं तो कैसा हुआ होता, ये हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सब मत सोचो, फर्जी की चीज़ें करो, जो तरीका आपको बताया जा रहा है वैसे सीखो और करो उसको। बातें समझ में आ रही हैं। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रश्न संख्या जो 19 है वो क्या कह रहा है। तो सवाल ने कहा है, एक आदमी 2 सेब और 3 कीवी फल 37 रुपए में खरीदता है। क्या खरीदता है देखो, तो हम क्या कर लेते हैं ना, उसने क्या कहा 2 सेब, अच्छा 2 सेब और 3 कीवी, 3 कीवी कितने रुपए में खरीदता है। तो सवाल ने कहा 37 रुपए में खरीदता है, तो अच्छी बात है खरीद लिया उसने। फिर यदि वह 4 सेब और 5 कीवी, क्या खरीद रहा है वो, 4 सेब खरीदने लगा और 5 कीवी खरीदने लगा, 5 कीवी खरीदने लगा कितने रुपए में, तो हम कह सकते हैं सर 67 रुपए में खरीद रहा है। अच्छा सवाल ने पूछा गया है कि तो एक सेब और एक कीवी फल की कीमत बताओ। कैसे बताएंगे देखो, एक काम करते हैं ना, इसको 2 से गुणा करा दो और इसको भी 2 से गुणा करा दो। इनको जब 2 से हम गुणा करा देंगे तो ये चीज़ें क्या बन जाएंगी समझते हैं। ये चीज़ें बन जाएंगी 4 सेब और प्लस का हो जाएगा 6 कीवी और 37 दुना कितना हो जाएगा 74, बोलो हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो तो 4 में से 4 जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दो तो 1 कीवी आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें से इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 7, आएगा कि नहीं आएगा 7। तो 1 कीवी की जो कीमत है वो कितनी है 7 रुपए है। इसको उठा के यहाँ रख दो, बात समझ में आ रही है। ये 3 कीवी है ना, हाँ तो यहाँ रख देते हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि सर जी 2 सेब था प्लस 3 कीवी था, तो 3 को 7 से गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 21 और बराबर में कितना 37। इसको उधर लेके जाओ घटा दो तो कितना हो जाएगा 37 माइनस 21, कितना बचेगा भैया 7 में से 1 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 16। 2 सेब की कीमत कितनी है 16, इसलिए 1 सेब की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 1 सेब की कीमत आ जाएगी 8। सवाल ने क्या पूछा था, सवाल ने कहा था 1 सेब और 1 कीवी, 1 सेब और 1 कीवी की कीमत, सेब 8 रुपए का, कीवी 7 रुपए का, कुल 15 रुपए का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन की तो डी में हमको दिख रहा है, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ गए, बहुत अच्छा। 19 नंबर का था। तो इसी के साथ में हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे और हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल ने कहा है P और Q क्रमशः 10 दिनों और 5 दिनों में एक कार्य को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, P और Q
ये 10 दिन में ख़त्म कर सकता है और जो Q है ये 5 दिन में ख़त्म कर सकता है। हम मान लेते हैं कुल काम कितना होगा 10, ये इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 2 है। बार बार मैंने कहा था मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगले दिन से जो भी करेंगे उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कुल कार्य है, क्योंकि आप लोग क्या है, आप तैयार करके आओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये 10 क्या हो गया, कुल हमारा कार्य होगा। अब सवाल ने क्या कहा है, Q ने 2 दिन कार्य किया। Q एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 2 दिन में कुल कितना काम करेगा, 4 कार्य करेगा। ये कुल काम कितना है, 10 है। 10 में से 4 अगर इसने कर लिया तो कितना बचा, 6 कार्य अभी भी हमारे पास बचा। 6 कार्य क्या बचा है, हमारे पास अभी भी बचा है। अब सवाल ने क्या कहा है, तो P शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। P की क्षमता कितनी भैया, 1 है। काम कितने हैं, 6 हैं। तो P को कितना टाइम लग जाएगा, P को कितना टाइम लग जाएगा, 6 काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा, तो उसको 6 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला क्या है, हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। और आज की क्लास का अंतिम सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन 21, ठीक है। क्वेश्चन 21 सवाल ने कहा है कि एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर की यात्रा करती है, अच्छी बात है। और एक ट्रेन है जो 4 घंटे में 252 किलोमीटर की यात्रा करती है, ये और अच्छी बात है। ट्रेन की चाल का कार की चाल से अनुपात ज्ञात करो। कैसे, देखो चाल, तो चाल पहले निकालते हैं। किसके लिए, कार की बात अगर हम करें तो कार की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखो दूरी 105 तय करती है 3 घंटे में, तो ये कितना आएगा, 35। ये कितना आएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई कार की चाल। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं ट्रेन के चाल की। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 252, समय 4 घंटा लगा उसको। ऐसा ही तो सवाल ने कुछ कहा है, हाँ। 4 छाक 24, 1 बचेगा, और 4 तियाँ 12, होगा ऐसे कि नहीं होगा, 63 किलोमीटर पर आवर। ये है ट्रेन की चाल। सवाल ने क्या पूछा है, तो सवाल ने पूछा है ट्रेन की चाल का कार की चाल से अनुपात ज्ञात करो। कार की चाल से, तो कार की चाल पहले लिखनी पड़ेगी। तो जो अभीष्ट अनुपात निकलेगा हमारा, जो सवाल ने पूछा है वो कितना होगा, ये 35 और ये 63, क्या कहीं है, अभी नहीं मिलेगा, इसको काटना पड़ेगा। कैसे, 7 से कटेगा, तो 7 पछे 35 और 7 नवा 63, 5 और 9 कहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी में मिलेगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बच्चे इसमें सोच रहे होंगे कि सर सवाल ने सबसे पहले ट्रेन दिया है, तो आप भी ट्रेन दो, यानी ट्रेन की चाल को सबसे पहले लिखो। तो क्या करना है, आप सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के सभी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 17 मार्च 2020 में जो आपका पेपर हुआ था, इसके जो 2 शिफ्ट थे, ठीक है, मॉर्निंग का और आफ्टरनून का, इन दोनों में एरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने आज यहाँ पर कर लिया है। बहुत मज़ा आया है, क्योंकि मैं पढ़ाने में जितना उत्सुक था, जितने एनर्जी के साथ में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपके पास भी उतनी ही एनर्जी थी पढ़ते समय, तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ से आपने ये देखा होगा, इसमें का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप रिवीजन कर लो, या यदि आप अभी पढ़ रहे हो लगातार, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी रही क्लास। फिर इसी के साथ में अगले जो भी शिफ्ट हुए हैं, यानी 17 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी वो, और 18 तारीख की मॉर्निंग वाली शिफ्ट, इन दोनों के जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। अगर कुछ आपको और चाहिए, कुछ सुधार की ज़रूरत है, या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखा करिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ भी हम आपके लिए कर सकें। नौकरी आपको दिलवानी है कैसे भी करके, ठीक है। मैथ में आपका स्कोर बेहतर होना है तो मतलब होना है, बात समझ में आ रही है। इसके लिए जितनी मेहनत मुझसे हो सके कि मैं सारी मेहनत करूंगा, और आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैं कर रहा हूं, उसके कई गुना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन मिस मतलब आप बहुत कुछ खो चुके होंगे, ठीक है, बहुत कुछ मिस कर देंगे। क्लास में मज़ा आया होगा, तो अब आप इसको बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा, और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में, ताकि वो जो या तो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो भी पढ़ सकें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।